हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो 4 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 पार्ट्स गिवन है और आपको हर एक पार्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका एमसीक्यू बेस्ड सम। ओके, तो आप स्टार्ट करें इसका फर्स्ट सम। फर्स्ट सम है आपको वैल्यू निकालनी है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की। और जो आपको ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस है आपके 1, 9, 8 एंड 0। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस दे रखा है तो बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज में ही आएगा या एमसीक्यू नहीं आएंगे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं करना है। आप सारे ही क्वेश्चंस करिए। ये क्वेश्चन आपका पैसे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ सम है। जितने भी आपके इस एक्सरसाइज के सम हैं 8.4 के, उसमें से 95% to 99% सम आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपने यहाँ पे जैसे ही लिखा कि 9 sec स्क्वायर ए और 9 tan स्क्वायर ए कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ये जो मैंने पहले से ही लिखी हुई है यहाँ पर। तो आपकी प्रॉपर्टी sec की निकालनी है। sec और tan किस में आता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 में। तो यहाँ पर आप पुट कर दें तो 9 एज इट इज रहेगा। sec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिखा था ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका sec स्क्वायर ए हो गया। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर sec स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया। ये आपका रिजल्ट 9 tan स्क्वायर ए लिखा रहने दिया। क्यों लिखा रहने दिया? क्योंकि अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर से ये sec में आ जाएगा, ये tan में आ जाएगा और क्वेश्चन फिर से वहीं पहुँच जाएगा। तो अब आप क्या करें, इस 9 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें आप दोनों टर्म्स में, तो आपका 9 बन जा 9 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर ए, तो 9 tan स्क्वायर ए, और ये है आपका माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। तो प्लस वाला टर्म माइनस के साथ में कैंसिल और आंसर आ गया आपका 9। तो 9 आंसर आपका मैच कर रहा है बी ऑप्शन से, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका करेक्ट चॉइस है। तो ये लीजिए, हो गया आपका पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। रिजल्ट दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1 प्लस cot थीटा एंड माइनस cosec थीटा का। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 और चौथा ऑप्शन है आपका -1। इसका मीन्स ये है कि जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है इनमें से ही कोई एक रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है, ये टर्म्स दे रखे हैं और टर्म्स कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्लियरली पता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तरह से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हुआ कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें इनको, कि 1 का मल्टीप्लाई पहले इन सभी में करें, फिर आप 10 का मल्टीप्लाई करें, फिर आप sec का मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद में जो रिजल्ट्स रिमेनिंग रहे उसको हम देखेंगे और पता लगाएंगे कि किस ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम
जितने भी टी रेशियोज गिवन है सभी क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें साइन एंड कॉस के पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे पहले हम इन टी रेशियोज को साइन एंड कॉस के टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। आपका सम था 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इसमें मल्टीप्लिकेशन में गिवन था 1 + cot थीटा एंड - cosec थीटा। मैंने क्या किया, 1 को 1 लिखा। tan का क्या होता है, tan थीटा का रिलेशन होता है साइन और कॉस के साथ में। क्या क्या रिलेशन था कि हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ओके, तो tan को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टॉपिक में, sec थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये देखो लिखा हुआ है sec थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। अब आए हम सेकंड ब्रैकेट पे। सेकंड में आपको 1 एज इट इज लिखा। cot थीटा होता है, अगर हम इसे tan के टर्म्स में ना लिख के साइन कॉस में लिखेंगे तो ये होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने यहाँ cot को लिखा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में लास्ट में आ गई आपका ये कोसेक थीटा है। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक यहाँ से चेक करें, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो मेंशन कर दिया आपने, तो ये हो गया -1 अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, आपके ये पास में 3 टर्म्स हैं और 2 में आपका एलसीएम कॉस है, तो पहले आप इनको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लें। हमने लिया एलसीएम, तो फर्स्ट पार्ट में आपका ये हो गया कॉस थीटा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉस है तो ये एज इट इज साइन थीटा रहेगा, और ये कितना रहेगा आपका 1। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर हम देखें तो एलसीएम कितना हुआ आपका, साइन थीटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना हुआ, साइन थीटा हो गया। एलसीएम लेने के बाद में जब यहाँ 1 है तो 1 की वजह से यहाँ 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आया साइन थीटा प्लस, यहाँ साइन थीटा प्रेजेंट है तो किसको मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा को। और ये पहले से ही साइन थीटा है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, किसी का नहीं, तो ये आपका एज इट इज हो गया। ठीक है, तो ये भी कॉस एज इट इज, ये 1 आपका एज इट इज। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखो कोई रिलेशन है आपस में। क्या रिलेशन है, ये जो आपके टर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर भी वही टर्म्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है आपका -1, तो ये तो बन गई आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आपका रिजल्ट आता है a + b, और उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें a - b का तो रिजल्ट होता है a² - b²। तो भाई यहाँ पर तो फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई। कितना हुआ, ये पूरा हम a ले लें और 1 को हम b लें तो a + b × a - b बन गई। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ a मीन्स cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड माइनस स्क्वायर ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, ये cos है और ये साइन है। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यहाँ पर एलसीएम क्यों नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब भी आपके पास में 2 अदर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें वहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, बल्कि हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, cos थीटा × साइन थीटा। डन। अब फिर से देखो यहाँ पे ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई।
क्या है, दो टर्म्स को स्क्वायर करना है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी अगर हम यहाँ लिखें तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आपने जैसे ही यहाँ पर यूज किया तो ये आइडेंटिटी क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने साइन का किया तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे आया, ए आपका कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी आपका साइन है साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट में 1 का स्क्वायर है तो 1 आ गया। ये आपने लिखा, डिनोमिनेटर है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। डन। अब यहाँ पर अभी भी रिजल्ट नहीं आया तो अब कैसे चेक करें, तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। क्या थी पहली प्रॉपर्टी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल्स के साथ में जब भी आपका मल्टीप्लाई में होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, इक्वल टू 1। और यहाँ से आप मैच करो तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एंगल्स एक जैसे हैं और दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि आप इस वैल्यू को कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये कितना निकल कर आया, 1, जो इस 1 से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लिखना। तो ये कितना लिखा आपने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया आपका 1। ये रहा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है आपका -1 और डिनोमिनेटर है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई +1 को हम -1 से कट कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल कर आया आपका, आपके पास आया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, तो ये पूरा आपका टर्म कैंसिल। कितना रिमेनिंग रहा, सिर्फ एक सिंगल टर्म में आंसर आ गया 2। तो देखो स्टार्ट कितने सारे टर्म्स के साथ किया था और लास्ट में हम कहाँ पर आ गए, 2 तक आ गए। तो 2 पर जैसे ही पहुंचे हमने अपना राइट ऑप्शन चेक किया कि ए बी सी डी कौन सा आपका 2 है, तो कौन सा हो गया आपका सी ऑप्शन। तो इसीलिए आपने लिखा देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये लीजिए आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो अब स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो थर्ड भी आपको इसी तरह से दे रखा है, उसमें क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पर जितने भी टी रेशियोज थे अगर हम उसे साइन और कॉस में स्प्लिट कर लें तो आंसर को हम, कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में ला सकते हो। तो अब आपका पार्ट है नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 और आपको रिजल्ट लाना है द प्रोडक्ट ऑफ sec A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A। यहाँ पर आपके ऑप्शंस गिवन है, पहला ऑप्शन है sec A, दूसरा ऑप्शन है आपका sin A, तीसरा ऑप्शन है आपका cosec A और लास्ट में आपको दे रखा है cos A। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो फिर से हम वही करने वाले हैं कि आपने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, तो सबसे पहले आपको दे रखा है sec A प्लस tan A और आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन A से। अभी मैंने बताया था कि आप जितने भी टी रेशियोज हैं उन्हें साइन और कॉस में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे sec को, तो sec कितना बताया था मैंने, 1/cos होता है, तो इसलिए आपने इसको लिखा 1/cos A। और tan क्या होता है, tan होता है sin अपॉन cos,
तो आपने यहाँ मेंशन किया ये कितना हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 माइनस साइन ए का, तो ये फ्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ में, इसमें आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया आपका कॉस ए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इजीली आप ऐड कर सकते हो, तो ये भाई ऐड हो गए। मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन ए से, ये एक सिंगल टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऑलवेज प्रेजेंट होगा। अब आप क्या हो गया, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, आप यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई। आइडेंटिटी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी में अगर हम a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पर आप देखो कितना है, a प्लस बी फॉर्म और a माइनस बी फॉर्म, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 एंड b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ साइन, और नीचे cos a का 1 में मल्टीप्लाई होगा, cos a आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अभी मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के 3 आइडेंटिटीज थी और उनसे हमने दो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स निकाले थे हर एक आइडेंटिटी के लिए। पहला क्या था, आपने ये सीखा था कि अगर आप यहाँ पर लिखो 1 प्लस 1 को आपका इक्वल था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के, और हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो आंसर क्या था, साइन को आपने शिफ्ट किया इस साइड पर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, और ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये था आपने यूज़ किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है, कॉस ए है, तो कॉस से आपका स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग कितना आ गया, कॉस ए। तो कॉस ए आप चेक करो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कितना लिखा है आपने, कॉस स्क्वायर ए। कहाँ से लिखा है आपने, इस आइडेंटिटी से। कैसे निकाला, ये देखो मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया है कि आपने प्रॉपर्टी के थ्रू कॉस स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन की है एज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका पार्ट 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द सेम सम। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट में भी इसी तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसको आपको सॉल्व करना है, और 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। 4th पार्ट है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेक स्क्वायर ए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका -1, सी ऑप्शन है आपका कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है आपका tan स्क्वायर ए। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से टैली करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। ये देखो क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना था, सेक स्क्वायर था, तो ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो आपने फटाफट से इनको यूज किया तो सॉल्यूशन हुआ आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बाय द आइडेंटिटी नंबर 2, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन जो आंसर आया है वो तो किसी ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करें,
तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट से ही और सेकंड पार्ट में भी, थर्ड में भी, कि सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आपके जो भी टी रेशियोज निकल कर आ रहे हैं उसको आप साइन और कॉस में स्प्लिट कर लें। तो हम यहाँ पर सेक को अगर कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो सेक होता है 1/cos। तो इसलिए जब आपने सेक स्क्वायर ए को लिखा तो ये हुआ 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक हो गया आपका 1/sin, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर ए। अब आपने देखा एक फ्रैक्शन को आप दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे हैं, कैसे निकालें? आप इसको लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए इनटू जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो sin स्क्वायर ए अपॉन 1 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से दोनों को एक साथ लिखें तो ये आपका sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हुआ। अब हम चेक करते हैं कि sin अपॉन कॉस कहाँ आता है, तो sin अपॉन कॉस आता है आपका 10 में, तो 10 में आता है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये स्क्वायर फॉर्म में है, आप ऐसे भी लिख सकते हो sin a अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 10 की, तो इसलिए आपका आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए किससे मैच कर रहा है? आपके इस डी ऑप्शन से, तो ये डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। डन। अभी हमने क्या किया, इस सम को पहले प्रॉपर्टी में चेंज किया, फिर प्रॉपर्टी से पर्टिकुलर साइन एंड कॉस टर्म्स में निकाला और रिलेट किया कि ये वैल्यू 10 के इक्वल है, और रिजल्ट आया tan स्क्वायर ए। क्या हम इसे किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। एक हम यहाँ पे काम करें कि कॉट को हम 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम जब इसको कॉट को, मैं एक बार और दूसरे मेथड से करके बताती हूँ इसको, यहाँ पर हम करने वाले हैं सेकंड मेथड। तो इस क्या हम कैसे करेंगे? तो एक और तरीका इजीएस्ट वे में लगा सकते हैं, वो हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और यहाँ से आपने 1 प्लस कॉट को चेंज कर लिया, कॉट होता है 1/10, तो ये हो गया 1/tan स्क्वायर ए। इसमें आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए, एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 1/tan स्क्वायर ए। अब आप देखिए एक टर्म को आप फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो पहला जो न्यूमरेटर होता है वो तो एज इट इज रहता है, और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो tan स्क्वायर ए ऊपर आ गया और tan स्क्वायर ए प्लस 1 आपका नीचे रहा, तो ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो गई और अभी भी आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। अभी भी वही डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप एक की नहीं है कि ज़रूरी कि आप एक ही तरीके से एक ही पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ भी लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को यूज़ करके रिजल्ट निकाल लें।